4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार की गड़बड़ी, बिहार की उठापटक हमेशा से देश के अंदर ऊपरी लेवल पे उठापटक कर देती है। मैं शुरू से कहता हूं कि नीतीश कुमार के 12 सांसद जी का जंजाल बने हुए थे मोदी जी की और अमित शाह की। आखिरकार उन्होंने काम ये किया कि लल्लन सिंह हो या संजय झा, सबको अपने पाले में कर लिया। मैं आपसे बता भी रहा था कि नीतीश कुमार की हालात इस समय ख़राब है। जनता दल यूनाइटेड का वो ऑरा नहीं है बिहार में जो होना चाहिए था, लेकिन मैं बिहार के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बिहार की राजनीति से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ। मुझे मालूम था आखिरकार यही होगा। एंग्री यंग मैन दोबारा से ज़मीन पर आ गया। नीतीश कुमार उठ खड़े हुए, निकाल दिया महफिल से लल्लन सिंह संजय झा को और अमित शाह के फ़ोन लेने से कर दिया इनकार। सबसे बड़ी खबर तो है ये। अब दोस्तों बात यह है कि जिस जनता दल को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कहा जा रहा था, किया जा रहा था, बताया जा रहा था, नीतीश कुमार के खड़े होते के साथ ही ऐसा हुआ जैसा मिर्ज़ापुर 3 में अचानक कालीन भैया वापस आ गए थे। आप मानकर चलिए नीतीश कुमार कालीन भैया की तरह लग रहे हैं। उन्होंने किया यह है दोस्तों कि जिस तरह से लिस्ट बनाई गई थी अमित शाह और संजय झा और तमाम ये जो लल्लन सिंह वगैरह हैं, जो जनता दल यू के नेता है कद्दावर, इनको मिलकर के जो मीटिंग बनाई गई थी, जो लिस्ट बनाई थी, उसको सिरे से खारिज कर दिया लगभग। और नाराज़ हो गए लोगों ने। जब धरने लगा दिए तो देखा आखिरकार ये कि ये तो लोग वो हैं जो बीजेपी में ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आप संसदीय दल की बात करें तो नीतीश कुमार के 12 सांसदों में से 4-6 सांसद तो पता ही नहीं बीजेपी के हैं या जनता दल यू के हैं। आप देख लीजिएगा 14 नवंबर में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आज आपके सामने भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर रिजल्ट अलग तरीके से आया तो बिहार हालात बदल देगा। बिहार हालात बदल देगा 14 नवंबर के बाद। नीतीश कुमार वो खेला कर जाएंगे जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। बार बार उनकी पलटी होने की खबरें आपके सामने आती हैं। मैं ऐसी खबरें बनाकर नहीं लाता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने जब ये देखा कि उनकी पार्टी को तागे तेग कहते हैं, जमींदोज कर दिया जा रहा है, खड़े हुए। और क्यों खड़े हुए ये भी मैं आपको बताऊंगा। लिस्ट के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी के समर्थकों के टिकट दिए गए और कार्ड दिए गए उनके अपने आदमियों के, उनको गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। बताया जा रहा है मीटिंग में से निकाल दिया लगभग। लल्लन सिंह संजय झा हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आए और अमित शाह का फोन लेने से इनकार कर दिया। और प्रधानमंत्री के बारे में बताया जा रहा है कि उनको इंटरवीन करना पड़ा। अब अमित शाह सोचते ये हैं कि मैं बिसात की तरह पूरे देश को जानता हूँ, बिहार को नहीं जानते, बिहार के हालातों को नहीं जानते। ये छोटे छोटे से दल, बताइए उपेंद्र कुशवाहा तमिलनाडु में, उसका कोई नाम जानता है, लेकिन उसने हलचल मचा रखी है। माँ जी की छोटी सी पार्टी हलचल मचा रखी है। चलिए चिराग पासवान तो हीरो से लगते हैं, पहले फिल्मों में काम भी किया है, उनकी बात में तो समझ में आती है। लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरह से डिमोरलाइज किया जा रहा था, जमींदोज किया जा रहा था, अचानक वो खड़े हो गए। क्यों? ये तो बहाना है दोस्तों। ये आना ही था, बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना, याद रखिएगा। मुंह से तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बात कह चुके हैं, मैं मेरा परिवार अलग, मैं इस तरह की चीज़ों के खिलाफ हूँ। लेकिन अब जनता दल के हालात जो हो गए हैं, जनता दल यू के जो हालात कर दिए हैं जनता दल यू के नेताओं ने अमित शाह से मिलकर, नीतीश कुमार ने उसका जो है ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। अपने लोग खड़े कर दिए हैं चिराग पासवान की सीटों पर। 8 से 10 सीटें ऐसी बताई जा रही दोस्तों, जिस चिराग पासवान को सोच रहे थे कि 10 से 12 में या 15 में समेट देंगे, अमित शाह ने उनको 29 टिकट दे दिए। बताया जा रहा है अब कुछ कम भी हो सकता है। अब उनकी सीटों पर जिस प्रकार से पिछली बार 135 कैंडिडेट लड़ा दिए थे चिराग पासवान ने, अब चिराग पासवान की सीटों पर सिंबल देने शुरू कर दिए लगभग। आखिरकार ये होना भी था। अब उसकी वजह क्या है, वो थोड़ा सा ये ध्यान से सुनाएं। बात यह है दोस्तों कि जनता दल यू जिस तरह से ख़त्म हुई है बिहार में, अगर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन आ जाता है ये तब भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर बीजेपी की सीटों पर जिस प्रकार से सेंध लगाने की बात की गई है, बताया जा रहा कि जनता दल यू के लोगों का वहाँ खड़ा होना तय है। ऐसे में अगर बीजेपी कमज़ोर हुई और नीतीश कुमार हालांकि कमज़ोर हैं, लेकिन थोड़े से भी ताकत में अगर आ गए, कुछ सीटें ठीक आ गई और बीजेपी की थोड़ी कम हो गई, तो यकीन मानिए समीकरण बदल जाएंगे। कुछ मिनट लगेंगे लालू यादव के आंगन में बैठने में। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, कुछ मिनट। कहा तो ये जा रहा कि पहले पहुँच गए, लेकिन बहरहाल अब समय बहुत कम है। 17 तारीख मेरे ख्याल से नामांकन की है, उसके बाद फिर बदल नहीं हो सकता। फिर नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव हो जाएंगे। 9 तारीख में शायद आखिरी चुनाव है, 14 में रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में दोस्तों
पलटी की तरफ से आप तैयार रहिएगा। और आप बिहार की पलटी मत मानिएगा। कभी आप सोच ही रहे हैं कि साहब मैं बिहार का जिक्र करने आया हूँ। बिहार की राजनीति तो केंद्र की राजनीति को शुरुआत से ही आखिरकार ऊपर नीचे करती आई है, लेकिन बिहार के अंदर जैसे ही नीतीश कुमार का मूड बिगड़ेगा, क्योंकि उनको पता तो चल गया कि मेरी पार्टी ख़त्म है, बीमारी की वजह से 4 दिन वो घर पे आराम क्या किया या थोड़ा बहुत निष्क्रिय क्या हुए, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उनको शिंदे बनाया जा रहा है, लेकिन ये बिहार का व्यक्ति है, शिंदे नहीं बनेगा, याद रखिएगा मेरी बात। 14 तारीख के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, अगर सरकार आ जाती है एनडीए की, चूँकि थोड़े से चांसेस हल्के से बड़े हैं, जो पहले एनडीए को बिल्कुल समझा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के सामने है, राहुल गांधी की निष्क्रियता मानिए या थोड़ा सा जो तेजस्वी जो हैं वो थोड़े से हल्के से, इतने ज़्यादा टेम्पो नहीं आया जो आना चाहिए, शायद अब आ जाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार के अगर एनडीए आ जाता है तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर बात बिगड़ेगी। उनकी सीटें ज़्यादा आ गई तो वही बनेंगी, और कम आई तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बनने नहीं देगी, और बनने नहीं देगी तो ऐसे में हालात बिगड़ जाएंगे। अब दूसरी शक्ल ये बनती है कि इन लोगों का भी आपस में थोड़ा बहुत चल रहा है, हालांकि वो लड़ने की स्थिति में कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल है नहीं, लेकिन ऐसे समय में अगर मिसाल के तौर पर इन दोनों के बीच में कुछ ऊपर नीचे होता तो नीतीश कुमार आ सकते हैं। और नीतीश कुमार, अब बिहार की ही बात मत समझिए कि बिहार में आ सकते हैं, लालू जी से मिल सकते हैं ना, केंद्र मुश्किल में पड़ जाएगा। ये जो आपको सांसद इस समय अमित शाह की गोद में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे लोग पत्रकार बता रहे हैं, जनता दल यू अगर सरकार बना लेगी, लालू यादव के साथ बने या कांग्रेस के साथ बने या जो छोटे मोटे दल मिलकर बना लें, तो आप यकीन मानिए फिर केंद्र की हालत ख़राब हो जाएंगी। और मोदी जी बार बार अमित शाह से यही कह रहे हैं कि ये गुजरात नहीं है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। यहीं से सत्ता पलट हुई थी पहली बार भी जब हुई थी कांग्रेस की, तो लिहाजा इसे हल्के में ना लें। तो ऐसे में ये जो 10-12 सांसद हैं ना, इक्का दुक्का को छोड़ करके फ़ौरन, और उसके बाद यकीन मानिए चंद्रबाबू नायडू को सेकंड लगेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, जो 14 तारीख के बाद सिनेरियो तय होना है। 14 तारीख के बाद आप मानकर चलिए, और उनके समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि अपना इस तरह से ऑरा बनाकर, अपने नखरे दिखाकर, अपनी टशन दिखाकर अपने बेटे को पार्टी के कार्यकर्ताओं के बेहद डिमांड पर लॉन्च कर दूं, ये भी एक मकसद हो सकता है। तो अब फिलहाल नीतीश कुमार आखिर वक्त में जो ये कालीन भैया की तरह आए, इन्होंने आकर, देखिए इस बात को गलत तरह से मत लीजिएगा, इस बात का मतलब ये है कि जिस तरह से फिल्मों में एकदम एंट्री मारी उन्होंने निष्क्रिय होकर के, ऐसे ही नीतीश कुमार ने एंट्री मार दी है। मकाए जा रहा था, बीमार है, कुछ कर नहीं पाएंगे, वो कर जाएंगे, खड़े हो गए और दिल्ली तक हिल गई है। जय हिंद।